एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक सुंदर डीर रहता था। डीर के हॉर्न्स बहुत सुंदर और बड़े थे। वो जंगल में सबसे अलग दिखता था। एक दिन डीर को बहुत प्यास लगी। गर्मी का मौसम था और जंगल में पानी की कमी हो गई थी। वो पानी ढूंढने निकल पड़ा। उसने जंगल के हर कोने में पानी की तलाश की, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। चलते चलते डीर को एक पॉन्ड दिखाई दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। पॉन्ड का पानी बहुत साफ और चमकदार था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अभी अभी साफ किया हो। डीर पॉन्ड के पास गया और पानी पीने लगा। उसने अपनी प्यास बुझाई और बहुत राहत महसूस की। पानी पीते पीते डीर ने पानी में अपनी परछाई देखी। उसने देखा कि उसके सुंदर हॉर्न्स कितने चमक रहे थे। वो अपने आप पर गर्व महसूस करने लगा। उसे अपने हॉर्न्स बहुत पसंद थे और वो सोचने लगा कि वो जंगल का सबसे सुंदर जानवर है। तभी उसे पास के झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई दी। डीर चौकन्ना हो गया और इधर उधर देखने लगा। अचानक एक शिकारी ने उस पर हमला कर दिया। डीर ने तेजी से भागना शुरू कर दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। भागते भागते उसके सुंदर हॉर्न्स झाड़ियों में फंस गए। वो जितना भी कोशिश करता उतना ही फंसता जाता। डीर ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हॉर्न्स ने उसे फंसा दिया था। वो बहुत परेशान हो गया। शिकारी धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। डीर को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। आखिरकार डीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और झाड़ियों से बाहर निकल आया। वो तेजी से भागते हुए जंगल के अंदर चला गया। डीर ने एक सुरक्षित जगह पर जाकर आराम किया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन वो सुरक्षित था। उसने सोचा कि उसके सुंदर हॉर्न्स ने ही उसे मुसीबत में डाला था। उसने सीखा कि सुंदरता हमेशा फायदेमंद नहीं होती। अब डीर ने अपने आप को और भी समझदार बना लिया था। उसने सीखा कि जीवन में समझदारी और सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण है। डीर अब जंगल में और भी आत्मविश्वास के साथ चलता था। उसने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा था और अब वो और भी मजबूत हो गया था। सूरज ढल रहा था और जंगल में शांति छा गई थी। डीर ने अपने दिन के अनुभव को याद किया और एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ सो गया। पानी पीते समय डीर ने अपनी परछाई देखी। उसने अपने सुंदर हॉर्न्स देखे। वे पानी में चमक रहे थे। डीर को अपने हॉर्न्स बहुत पसंद थे। वो सोचने लगा, मेरे हॉर्न्स कितने सुंदर हैं, मैं कितना लकी हूं। फिर डीर ने अपने पैर देखे। उसने ध्यान से अपने पैरों को देखा, जो उसे हमेशा से ही साधारण और बदसूरत लगते थे। वे पतले और भूरे रंग के थे। उनके ऊपर हल्की सी मिट्टी लगी हुई थी, जो उन्हें और भी साधारण बना रही थी। वे उसके हॉर्न्स की तरह सुंदर नहीं थे। उसके हॉर्न्स बड़े, चमकदार और आकर्षक थे, जो दूर से ही ध्यान खींच लेते थे। डीर को अपने पैर बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे लगता था कि उसके पैर उसकी सुंदरता को कम कर रहे हैं। वो सोचने लगा, काश मेरे पैर भी मेरे हॉर्न्स की तरह सुंदर होते। अगर मेरे पैर भी सुंदर होते तो मैं और भी आकर्षक दिखता। उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसके हॉर्न्स की चमक पानी में भी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पैर फिर भी साधारण ही लग रहे थे। डीर ने उदास होकर अपना सिर झुका लिया। उसे अपने पैरों से नफरत होने लगी थी। वह धीरे धीरे चलने लगा, अपने पैरों को देखते हुए। हर कदम उसे उसकी असमानता का एहसास दिला रहा था। उसे वो समय याद आया जब लोग उसके हॉर्न्स की तारीफ करते थे, लेकिन किसी ने कभी उसके पैरों की तारीफ नहीं की थी। उसे दूसरे जानवरों से जलन होने लगी, जिनके पैर सुंदर थे। वो सोचने लगा, क्यों मेरे पैर ऐसे हैं? डीर बैठ गया और अपने पैरों को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पैरों को कैसे सुंदर बना सकता है। उसने कल्पना की कि अगर उसके पैर भी उसके हॉर्न्स की तरह सुंदर होते तो वो कितना खुश होता। उसने दूसरे डीर को देखा जिनके पैर सुंदर थे। उसे और भी बुरा लगने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद मुझे अपने पैरों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। डीर ने दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा हो गया। उसने तय किया कि वो अपने पैरों को लेकर दुखी नहीं रहेगा। वह आत्मविश्वास के साथ चलने लगा, बिना अपने पैरों को देखे। उसे अब अपने पैरों से कोई शिकायत नहीं थी। डीर अब खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने समझ लिया था कि उसकी असली सुंदरता उसके आत्मविश्वास में है, न कि उसके पैरों में। उसने फिर से पानी में अपनी परछाई देखी और मुस्कुराया। अब उसे अपने पैरों से कोई शिकायत नहीं थी। डीर जंगल की ओर चल पड़ा, अपने आप में स्वतंत्र और खुश महसूस करते हुए। उसने अपने पैरों को स्वीकार कर लिया था और अब वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार था। डीर धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया, अपने आत्मविश्वास और संतुष्टि के साथ।
अचानक डीर ने एक आवाज सुनी। उसने ध्यान से सुना। ये एक हंटर की आवाज थी। हंटर डीर का शिकार करने आया था। डीर बहुत डर गया। उसे जल्दी से भागना था। डीर अपने पतले पैरों पर दौड़ा। वह बहुत तेजी से भागा। उसके पैर उसे बहुत तेजी से ले जा रहे थे। डीर अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। अचानक डीर के हॉर्न्स एक झाड़ी में फंस गए। डीर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को फ्री नहीं कर सका। उसके सुंदर हॉर्न्स अब उसके लिए खतरा बन गए थे। तभी डीर ने हंटर के कदमों की आवाज सुनी। हंटर करीब आ रहा था। डीर ने एक आखिरी बार अपने पैरों का यूज किया। उसने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया और खुद को झाड़ी से फ्री कर लिया। डीर की आंखों में डर और हिम्मत दोनों झलक रहे थे। उसने महसूस किया कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। हंटर ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे डीर कहीं नहीं दिखा। वह थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया और कुछ पल के लिए रुक गया। डीर ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से जंगल की ओर भागा। वह पेड़ों के बीच से निकलते हुए, ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। हंटर ने फिर से दौड़ना शुरू किया, इस बार और भी ज्यादा डिटरमिन्ड होकर। उसे पता था कि डीर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। डीर को एक छोटी सी धारा मिली। उसने जल्दी से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उसे पता था कि उसे जल्दी से आगे बढ़ना होगा। हंटर भी धारा तक पहुंच गया और पानी में डीर के निशान ढूंढने लगा। डीर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया और तेजी से सांस लेने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हंटर पत्थर के पास से गुजरा, लेकिन उसने डीर को नहीं देखा। डीर ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है। डीर ने धीरे धीरे पत्थर से दूर जाना शुरू किया, चारों ओर देखते हुए। उसे हर कदम पर सतर्क रहना था। हंटर ने अपनी सांसें संभालने के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रहा था। डीर को एक घना झुरमुट मिला। उसने उसमें छिपने का फैसला किया। हंटर ने हार मान ली और धीरे धीरे वापस जाने लगा। डीर ने झुरमुट से बाहर झांक कर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हंटर चला गया है। डीर ने आखिरकार राहत की सांस ली और झुरमुट में लेट गया। उसने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन वह जानता था कि उसे हमेशा सतर्क रहना होगा। डीर भाग निकला। वह सेफ था। डीर अपने पतले, स्ट्रॉन्ग पैरों के लिए ग्रेटफुल था। उसे एहसास हुआ कि उसके पैर उसके हॉर्न से कहीं अधिक इंपॉर्टेंट थे। उसके पैरों ने उसकी जान बचाई थी। डीर ने एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। सुंदरता हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कभी-कभी सबसे साधारण चीजें सबसे यूजफुल होती हैं। डीर ने डिसाइड किया कि वह अब अपने पैरों को कभी कम नहीं आंकेगा। वो अब जानता था कि असली ताकत और उपयोगिता सुंदरता से कहीं अधिक इंपॉर्टेंट है।